अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नज़राना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सामीन ज़ी वक़ार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, तुम पर इसी तरह रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बनो, परहेज़गार हो जाओ। तो सबसे पहले लफ्ज़ सौम, रोज़ा, इसका माना क्या है, इसका मफ़हूम क्या है, वो हमने समझना है। सौम का लुग़वी माना क्या है? इसका लुग़वी माना है काम से रुक जाना, किसी काम से रुक जाना, किसी जगह पर ठहर जाना, खाने पीने, गुफ्तगू करने, चलने से रुक जाने को भी सौम कहा जाता है। और अगर इसका इस्तिलाही माना जो है वो देखा जाए तो इस लुग़वी माना को ही सामने रखते हुए सौम का इस्लाह शरअ में माना ये हुआ कि इंसान का सहरी खा लेने के बाद गुरूब आफ्ताब तक न सिर्फ खाने और पीने से रुक जाना, बल्कि ज़बान का झूठ, ग़ीबत, चुगली और यावागोई से रुक जाना, हाथों का किसी को ईज़ा देने से रुक जाना, पाँव का कोई गैर शरई सफ़र करने से रुक जाना, कानों का झूठ, ग़ीबत, चुगली और बेहुदा बातों के सुनने से रुक जाना, निगाहों का ख़यानत से रुक जाना। गर्ज़ ये कि सौम का सही मफ़हूम ये है कि हर बुराई और हर ख़ता से जो है वो अपने दामन को बचा लेना और खुदाए करीम की मुकर्रर करदा हुदूद में पाबंद रहना। इस जो है ये इसका इस्लाही माना है। सिर्फ ये नहीं कि खाना पीना बंद कर लिया तो इंसान क्या है कि मैं रोज़े से हूँ, बल्कि नहीं, ये जो चीज़ें बयान हुई हैं इन तमाम पर अमल करेंगे तो फिर जो है वो पता चलेगा कि हाँ वाक़अतन ही रोज़े से इंसान है। मिसाल के तौर पे नमाज एक इबादत है, उसकी कुछ शराइत और कुछ जो है वो कवायद व ज़वाबित हैं। मसलन अगर बग़ैर वज़ू नमाज अदा की जाए तो नमाज हो जाएगी? नहीं होगी। इसी तरह नमाज पढ़ते वक्त अगर इंसान गुफ्तगू शुरू कर दे तो फिर क्या नमाज हो जाएगी? नहीं, नमाज फिर भी जो है वो बातिल करार पाएगी। बिल्कुल इसी तरह अगर रोज़ा रख लेने के बाद इंसान झूठ, ग़ीबत, चुगली, बोतान तराशी, बेहुदा गोई, सबो शितम और दूसरे अमाले बद से अपने आप को नहीं बचाता तो फिर ये रोज़ा नहीं है, बल्कि फाका है। जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गिरामी है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा रखने के बाद जो शख्स झूठ और गलत कामों को तर्क नहीं करता तो खुदा को उसकी भूख और प्यास की कोई ज़रूरत नहीं है। भूख और प्यास की कोई ज़रूरत नहीं है अगर इंसान झूठ और गलत कामों को जो है वो नहीं छोड़ता। तो खुदावंद करीम अपने बंदों के लिए इबादत के जितने भी तरीके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताए हैं, कोई ना कोई हिकमत जो है वो ज़रूर पोशीदा है। नमाज खुदा के विसाल का ज़रिया है, यानी मुलाकात का जो है वो ज़रिया है। इसमें बंदा अपने माबूद हकीकी से जो है वो गुफ्तगू कर रहा होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बातें कर रहा होता है। बेअईनी रोज़ा भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से लू लगाने का एक ज़रिया है। जहाँ नमाज के बारे में इरशाद है ना कि इन्न सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, कि नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है, वहाँ रोज़े के बारे में भी फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। सिर्फ तुम पर नहीं, फरमाया तुमसे जो पहले गुजरे हैं उन पर भी फ़र्ज़ थे। क्यों फ़र्ज़ किए गए? फरमाया लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी, ये राज जो है वो पुशीदा है, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। तो इस आयत करीमा में रोज़ा की हिकमत ये बयान फरमाई कि ये तकवा का बायस है, जिसकी तफसील यूँ है कि रोज़ा दूसरी तमाम इबादात से बावजूद मुनफरिद है कि ये खुदा और बंदे के दरमियान राज़ो नियाज का मामला है। रोज़ा जो है ये रब और बंदे के दरमियान
राजो न्याज का मामला है, जबकि दूसरी तमाम इबादात मसलन नमाज, हज और कुर्बानी वगैरह ज़ाहिरी इबादात हैं जो ज़ाहिरी हरकत सकनात से बेनियाज होने के बायस रियाज ऐसी बीमारी से जो कि बड़ी बड़ी इबादतों पर पानी फेर सकती है, महफूज व मामून है। यानी रोज़ा जो है ये इससे महफूज व मामून है। इसलिए रोज़ादार के रोज़ा की हकीकत कि वो रोज़े से है या नहीं, अल्लाह ताला के सिवा किसी को मालूम नहीं। मिसाल के तौर पर अगर एक आदमी वुज़ू कर रहा है, वो 3 बार जो है वो कुल्ली करता है, पानी उसके मुंह में होता है, अगर इंसान चाहे तो वो हलक से नीचे उतार सकता है। अगर वो नीचे उतार दे पानी तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो उसे देख सकती हो, लेकिन वो नहीं, पानी हलक से नीचे पानी नहीं लेके जाता। क्यों? क्योंकि एक ज़ात है जो मुझे देख रही है, एक ज़ात है जो मुझे देख रही है। एक पानी का कतरा भी शदीद प्यास के बावजूद हलक से जो है वो नीचे नहीं उतरता। तो ये चीज़ है अल्लाह ताला का खौफ, ये है तकवा, जिसका दूसरा नाम क्या है? तकवा। क्या नाम है? तकवा। और माज अल्लाह के डर से अपनी ख्वाहिश पर उसने गलबा पा लिया, और ये तकवा इंसान की सारी ज़िंदगी पर जो है वो असर अंदाज होता है। मसलन अगर वो दुकानदार है तो जो है मीज़ान में कमी पेशी का मुर्तकिब ना होगा। इसी तरह अगर कपड़े का ताजर है तो माप में हेरा फेरी नहीं करेगा। इसी तरह अगर मेडिकल जो है वो हाल का मालिक है तो दवाओं पर नाजायज़ मुनाफा हासिल करने के लिए हुसूल ज़र की ख्वाहिश का एहतराम जो है वो नहीं करेगा। इसी तरह अगर कोई डॉक्टर है तो पानी में रंग मिलाकर गरीब मरीजों का खून चूसने और इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा दौलत जमा करने की ख्वाहिश का हुसूल जो है वो उसके लिए नामुमकिन होगा। यानी हर मौके पर जो है वो इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ जो है उस पर तारी होगा। अला हाज़िल की यास रोज़ा इंसान के नफ्स की इस तरह जो है वो तरबियत करेगा कि हर लम्हा खौफ खुदा उसको गुनाहों से बाज रखेगा और बरज़ाए इलाही उसका मकसूद होगी जो खुदावंद करीब से उसकी कुर्बत का बायस बनेगी। इसलिए खुदावंद करीम ने फरमाया अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही। हदीस कुदसी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाता है? अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसका अजर अता करूँगा, मैं ही उसकी जज़ा दूँगा। तो इसी तरह एक और रवायत में आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रोज़ा जो है वो बदन की ज़कात है, बदन की ज़कात है। यानी जिस तरह ज़कात देने से माल पाक हो जाता है ना, इसी तरह रोज़ा रखने से जिस्म भी जो है वो बीमारियों से पाक हो जाता है। और इसके साथ साथ इंसान जब रोज़ा रखता है तो उसके दिल में लोगों के लिए राम पैदा होता है, लोगों के लिए राम पैदा होता है, लोगों का एहसास पैदा होता है। क्योंकि जब इंसान खुद जो है वो भूख और प्यास से गुजर रहा होता है ना, तो इंसान को ये एहसास पैदा होता है कि वो लोग भी तो है ना जिनको ये खाने और पीने की चीज़ें मुयस्सर नहीं आती। मैं ये रोज़े से हूँ, कोई चीज़ खा पी नहीं रहा, तो मेरी कैफियत क्या है। इसी तरह अगर वो पूरा साल जो है वो जिनको ये चीज़ें मुयस्सर नहीं आती, खाने और पीने की कोई चीज़ उनके पास नहीं होती, तो ये एहसास जो है वो इंसान के दिल में पैदा होता है और ये भी एक तकवा की इलामत है। तो सामीन ज़ी वक़ार, अगर हम रोज़ादार की जो है वो बात करें तो जो कदर व मंजिलत रोज़ादार की खुदा की निगाह में है उस हदीस के अल्फाज में ही जो है वो बयान किया जा सकता है। आका करीम अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है कि इब्ने आदम हर अमल अपने लिए करता है मगर रोज़ा सिर्फ मेरी खातिर रखता है। हर अमल अपने लिए करता है मगर रोज़ा सिर्फ मेरी खातिर रखता है और मैं ही उसकी जज़ा दूंगा। खुदा की कसम, आका करीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, हदीस पाक है, आका करीम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? खुदा की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मैं मोहम्मद की जान है, खुदा की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जान है। रोज़ेदार के मुंह की बू खुदा ताला के नज़दीक मुश्क अंबर से भी ज़्यादा पसंदीदा है। इंसान सारा दिन रोज़ा रखता है ना, तो कोई चीज़ खाता पीता कुछ भी नहीं होता, तो शाम को जो है वो उसके मुंह से एक बू आती है। तो आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो मुंह की जो बू होती है वो खुदा ताला के नज़दीक मुश्क अंबर से भी ज़्यादा जो है वो पसंदीदा है। और रोज़ेदार की दूसरी फजीलत आपने ये फरमाई कि रोज़ेदार के लिए 2 खुशी के मौके होते हैं। कितने? 2 मौके। पहला मौका तो वो है कि जब हर शाम वो रोज़ा अफ्तार करता है तो उसे एक ख़ास रूहानी खुशी जो है वो नसीब होती है। और दूसरा मौका वो है कि जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा, अपने रब से मुलाकात करेगा
और अपने रोज़े की वजह से बहुत खुश होगा। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रोज़ादार के लिए ये दो जो है वो खुशी हैं। इसी तरह हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए एक दिन का रोज़ा रख लेता है, एक दिन का सिर्फ रोज़ा अल्लाह की रज़ा के लिए जो एक दिन का रोज़ा रख लेता है, तो अल्लाह ताला उस एक रोज़े की बरकत से उसके चेहरे को 70 बरस मुद्दत की मुसाफत की आग से दूर कर देता है। तो इससे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि अगर एक रोज़ा रखने वाला आग से इस कदर दूर मुसाफत पर हो सकता है, तो रमज़ानुल मुबारक के सारे रोज़े रखने वाला किस कदर अजीम सवाब और इनाम को मुस्तहिक होगा। अगर एक रोज़ा रखने वालों को इतना जो है वो अजर सवाब अता फरमाया जा रहा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, तो फिर ज़रा सोचें कि जो रमज़ानुल मुबारक के जो रोज़े उस पर फ़र्ज़ किए गए, तो जो वो इंसान रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखेगा, अल्लाह ताला फिर उस पर कितनी मेहरबानियाँ फरमाएगा, कितनी करम नवाजियाँ फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने की तौफ़ीक और हिम्मत अता फ़रमाए, रमज़ानुल मुबारक का अदब व एहतराम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जो जो इबादात रमज़ानुल मुबारक में हम कर रहे हैं